नमस्कार, वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। मृत्यु एक ऐसा सत्य जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उसे स्वीकार करने से डरते हैं। जब किसी घर में किसी अपने की सांसें हमेशा के लिए टूट जाती हैं, तो उस घर में मातम छा जाता है। रोते बिलखते परिजन, घर के आंगन में रखा हुआ वह शांत शव, और अगर मृत्यु शाम या रात के समय हुई हो, तो सुबह होने तक उस शव के पास बैठकर रात गुजारने की वह लंबी और डरावनी प्रक्रिया। आपने अक्सर देखा होगा कि घर के बड्ढे बुजुर्ग सख्त हिदायत देते हैं कि शव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना है। उसके पास हर समय किसी न किसी का बैठना अनिवार्य है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? जिस इंसान ने शरीर त्याग दिया, जिसमें अब कोई प्राण ही नहीं बचे, उसे अकेला छोड़ डर देने से क्या हो जाएगा? क्या यह सिर्फ एक पुरानी अंधश्रद्धा है, या इसके पीछे गरुड़ पुराण का कोई ऐसा भयानक और गहरा रहस्य छिपा है जिसे अगर हम जान लें तो हमारी रूह कांप उठेगी? आज मैं आपको इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाली एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपको जीवन और मृत्यु के बीच की उस अदृश्य दुनिया का सच दिखाएगी। यह कहानी सुनने के बाद आप कभी भी मृत्यु से जुड़े इन नियमों को हल्के में नहीं लेंगे। तो चलिए चलते हैं उस खौफनाक और रहस्यमयी रात के सफर पर। सुजानगर नाम का एक बहुत ही पुराना और शांत नगर हुआ करता था। इस नगर में एक बद्दे और नामी जमींदार रहते थे जिनका नाम था भवानी शंकर। भवानी शंकर जी का नगर में बहुत रुतबा था। उनके दो बेटे थे, बद्धा बेटा राघवेंद्र और छोटा बेटा माधव। राघवेंद्र पढ़ाई लिखाई करके शहर से लौटा था, और वह पुरानी मान्यताओं और रीति रिवाजों को अंधविश्वास कहकर उनका मजाक उड़ाता था। माधव स्वभाव से शांत और अपने धर्म कर्म को मानने वाला इंसान था। एक दिन अचानक भवानी शंकर जी को दिल का भयंकर दौरा पड़ा, और शाम ढलते ढलते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। घर में हाहाकार मच गया। पूरा सुजानगर नगर उनके अंतिम दर्शनों के लिए उमद्द पद्धा। नगर के सबसे वयोवृद्ध और ज्ञानी पंडित, जिनका नाम पुरोहित शिव प्रसाद था, उन्हें तुरंत बुलाया गया। चूंकि सूर्यास्त हो चुका था, इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार रात के समय दाह संस्कार नहीं किया जा सकता था। पुरोहित शिव प्रसाद ने भारी मन से घोषणा की, अब सूर्योदय के बाद ही इनका अंतिम संस्कार होगा, तब तक शव को घर के आंगन में ही रखना होगा। पुरोहित जी ने राघवेंद्र और माधव को अपने पास बुलाया और अत्यंत गंभीर तथा सख्त आवाज में कहा, सुनो पुत्रों, रात बहुत लंबी है। मैंने तुम्हारे पिता के शव के पास तिल के तेल का एक दीपक जला दिया है और कुछ अगरबत्तियां लगा दी हैं। तुम दोनों भाइयों को और घर के कुछ अन्य सदस्यों को रात भर इस शव के पास बैठकर पहरा देना होगा। ध्यान रहे, किसी भी परिस्थिति में शव को एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ देना। दीपक बुझना नहीं चाहिए। यह गरुड़ पुराण का अत्यंत कठोर नियम है। राघवेंद्र, जो शहर की आधुनिक सोच में डूबा हुआ था, उसने झल्लाहट भरे स्वर में कहा, यह क्या पिछड़ी हुई बातें कर रहे हैं आप पुरोहित जी? पिताजी तो अब इस दुनिया में रहे ही नहीं। यह तो सिर्फ एक मिट्टी का शरीर है। इसे अकेला छोड़ डैश देने से क्या कोई इसे चुरा ले जाएगा? हम सब दिन भर से परेशान हैं, थक कर चूर हो चुके हैं। क्या हम रात को सो भी नहीं सकते? पुरोहित शिव प्रसाद की आंखें क्रोध से बड्डी हो गईं। उन्होंने राघवेंद्र को फटकारते हुए कहा, मूर्ख लड्ढके, मृत्यु के बाद के विज्ञान को तू अभी नहीं समझता। ये कोई मिट्टी का खिलौना नहीं, उस इंसान का घर है जिसमें उसने अपना पूरा जीवन बिताया है। मेरी बात को पत्थर की लकीर मानना। अगर शव को अकेला छोड़ा गया तो इसका परिणाम इतना भयंकर होगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना कहकर पुरोहित जी अपने घर लौट गए। रात गहराने लगी। सन्नाटा ऐसा कि सुई गिरे तो उसकी भी आवाज गूंज जाए। आधी रात बीत चुकी थी। जो रिश्तेदार और पडिडेड होसी आए थे, वे सब घर के दूसरे कमरों में जाकर सो गए थे। आंगन में केवल भवानी शंकर का शव रखा था, जिसके सिरहाने वह दीपक टिमटिमा रहा था। शव के पास राघवेंद्र और माधव बैठे थे। रात के लगभग 2 बज रहे थे। माधव की आंखें नींद से भारी हो रही थीं और वह बैठे बैठे ही सो गया। राघवेंद्र को भी भयंकर नींद आ रही थी। उसे लगा कि यहाँ बाहर आंगन में बैठकर मच्छर खाने से बेहतर है कि मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर लूं। उसने अपने आधुनिक ज्ञान के अहंकार में पुरोहित जी की चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।
राघवेंद्र ने माधव को वहीं छोड़ कर चुपचाप अपने कमरे की ओर कदम बढ़ा लिए। माधव गहरी नींद में था, इसलिए अब वह शव उस आंगन के अंधेरे में बिल्कुल अकेला था। और ठीक इसी पल से शुरू हुआ वह भयानक खेल, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में रोंगटे खड्डे कर देने वाले शब्दों में किया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि जब तक शव का दाह संस्कार नहीं होता, तब तक मृतक की आत्मा उस शव के आसपास ही मंडराती रहती है। भवानी शंकर की आत्मा भी वहीं आंगन की छत के पास तैर रही थी। वह आत्मा अपने परिवार को देख रही थी, रो रही थी और अपने उसी शरीर में वापस जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन शरीर की डोर कट चुकी थी। जैसे ही राघवेंद्र वहां से गया और माधव नींद में डूब गया, वातावरण का तापमान अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो गया। आंगन में जल रहे उस दीपक की लौ बुरी तरह फद्दाने लगी, जैसे कोई अदृश्य और भयानक शक्ति उसे बुझाने का प्रयास कर रही हो। भवानी शंकर की आत्मा ने देखा कि बाहर के घने अंधेरे से कुछ खौफनाक, काली और विकृत आकृतियां घर के आंगन की तरफ बढ़ रही हैं। ये आकृतियां और कोई नहीं, बल्कि गरुड़ पुराण में वर्णित वे पिशाच और डाकिनियां थीं, जो भटकती हुई नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि एक मृत शरीर एक ऐसे खाली घर की तरह होता है जिसके दरवाजे खुले हों। जब उस शरीर में आत्मा नहीं होती, तो आसपास मंडराने वाली बुरी और नकारात्मक शक्तियां, प्रेतात्माएं या पिशाच उस खाली शरीर पर कब्जा करने के लिए टूट पड़ डैशती हैं। अगर उस शव के पास कोई जागता हुआ मनुष्य या पवित्र मंत्रों का जाप न हो रहा हो, तो वे बुरी शक्तियां उस शव के अंदर प्रवेश कर सकती हैं। वे काली आकृतियां भवानी शंकर के निर्जीव शरीर की ओर बढ़ने लगीं। भवानी शंकर की आत्मा यह देखकर तड्डी छाप उठी। वह चीख रही थी, अपने बेटों को आवाज दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। तभी आंगन की दीवार फांदकर एक बड्डी सी काली बिल्ली अंदर कूद पड़ी। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। वह बिल्ली दबे पांव सीधे उस शव की तरफ बढ़ने लगी। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि शव को कभी भी किसी जानवर, विशेषकर बिल्ली, कुत्ते या किसी मांसाहारी जीव द्वारा स्पर्श नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई जानवर शव को लांघ जाए या उसे खरोंच दे, तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को घोर नरक की यातनाएं सहनी पड़ रहती हैं और वह कई जन्मों तक प्रेत योनि में भटकती रहती है। वह बिल्ली वास्तव में किसी आसुरी शक्ति का ही रूप थी, जो उस शव को अपवित्र करने आई थी। बिल्ली बस उस शव के मुंह तक पहुंचने ही वाली थी कि अचानक घर का मुख्य दरवाजा जोर से खुला। दरवाजे पर पुरोहित शिवप्रसाद हांफते हुए खड़ाके थे। उनके हाथ में गंगा जल का कमंडल था। उन्हें रात में बेचैनी होने लगी थी। उनके ज्ञानी मन ने किसी अनिष्ट की आशंका को भांप लिया था और वे तुरंत दौड़े चले आए थे। पुरोहित जी ने जब देखा कि शव अकेला है और वह काली बिल्ली उस पर छलांग लगाने ही वाली है, तो उन्होंने पूरी ताकत से एक मंत्र पढ़ते हुए कमंडल का गंगाजल उस बिल्ली और शव के चारों ओर फेंक दिया। गंगाजल के स्पर्श और मंत्र की आवाज से वह बिल्ली एक भयानक चीख मारकर दीवार फांदकर अंधेरे में गायब हो गई। जो अदृश्य काली शक्तियां उस शव को घेर रही थीं, वे भी जलते हुए धुएं की तरह छुट गईं। दीपक की लौ जो बुझने ही वाली थी, वह फिर से स्थिर होकर जलने लगी। पुरोहित जी की चीख सुनकर माधव की नींद टूट गई और राघवेंद्र भी अपने कमरे से दौड़ता हुआ बाहर आ गया। पुरोहित शिवप्रसाद का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। उन्होंने राघवेंद्र का कॉलर पकड़ एच लिया और उसे झकझोरते हुए बहुत ही ऊंची और भारी आवाज में कहा, अहंकारी मूर्ख, तूने आज अपने पिता की आत्मा को हमेशा के लिए नरक के उस अंधेरे कुएं में धकेल दिया होता, जहां से वह युगों युगों तक बाहर नहीं आ पाती। तूने अपने उस किताबी ज्ञान के घमंड में गरुड़ पुराण के उस अमोघ सत्य को चुनौती दी थी। राघवेंद्र बुरी तरह कांप रहा था। उसने हकलाते हुए पूछा, क्या क्या हुआ पुरोहित जी? मैंने क्या गलती कर दी? पुरोहित जी ने उस शव की ओर इशारा करते हुए गरुड़ पुराण के उन गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित किया, जो हर इंसान को अपने जीवन में गांठ बांध लेने चाहिए। उन्होंने कहा, राघवेंद्र, तूने पूछा था ना कि इस मिट्टी के शरीर को अकेला छोड़ देने से क्या होगा, तो आज कान खोलकर सुन ले।
भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है कि जब तक शव पंच तत्व में विलीन नहीं होता तब तक वह सबसे अधिक असुरक्षित होता है। मृत्यु के बाद शरीर पर कोई सुरक्षा चक्र नहीं होता। इस वायुमंडल में अनगिनत बुरी आत्माएं, पिशाच और नकारात्मक शक्तियां घूमती रहती हैं जिन्हें एक भौतिक शरीर की तलाश होती है। जब तुम इस शव को अकेला छोड़ देते हो तो वे शक्तियां इस शरीर में प्रवेश करके इसे अपवित्र कर देती हैं। अगर ऐसा हो जाता तो तेरे पिता की आत्मा कभी शांति नहीं पाती और वह एक भयानक प्रेत बनकर इसी घर में भटकती रहती। माधव रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर पूछा, पुरोहित जी, तो हमें क्या करना चाहिए था? यह दीपक और हम सब यहाँ बैठकर क्या करते हैं? पुरोहित जी ने अत्यंत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में समझाया, बेटा, जब हम शव के पास बैठते हैं तो हमारी जीवित ऊर्जा और हमारी चेतना उस शव के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देती है। हम जो दीपक जलाते हैं वह सिर्फ रोशनी के लिए नहीं होता। अग्नि साक्षात ईश्वर का रूप है। उस तिल के तेल के दीपक की रोशनी और अगरबत्ती की सुगंध से कोई भी बुरी शक्ति उस शव के पास फटकने की हिम्मत नहीं कर पाती। और सबसे बड़ी बात, जो आत्मा शरीर छोड़कर अभी इसी घर में मौजूद है, वह अपने परिजनों को अपने शरीर के पास बैठकर रोते और पहरा देते हुए देखकर उसे यह सांत्वना मिलती है कि उसका परिवार आज भी उसका सम्मान करता है। इससे उस आत्मा का अपने शरीर से मोह जल्दी टूटता है और वह शांति से आगे की यात्रा पर निकल जाती है। पुरोहित जी ने राघवेंद्र की आंखों में देखते हुए आगे कहा, तूने यह भी देखा कि एक बिल्ली इस शव की तरफ बरैच रही थी। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई बिल्ली, कुत्ता या अन्य जीव शव को लांघ जाए तो उस मृत व्यक्ति को भयानक तिर्यक योनि, जानवरों की योनि में जन्म लेना पड्डेडीडीएचता है। तूने तो आज अपने पिता को हमेशा के लिए एक पशु बनने के लिए छोड़ डीडीएच दिया था। अगर मैं एक पल की भी देरी कर देता तो तेरे पिता का शरीर अपवित्र हो चुका होता। राघवेंद्र का सारा अहंकार, उसका सारा आधुनिक ज्ञान उस पल आंसुओं में बह गया। वह अपने पिता के निर्जीव शरीर के पास घुटनों के बल गिर पड़ा और दहाड़े मारकर रोने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए पुरोहित जी। मैं बहुत बद्धा मूर्ख था। मैंने अपने झूठे घमंड में अपने ही पिता की आत्मा को खतरे में डाल दिया था। मैं जीवन भर इस पाप का प्रायश्चित करूंगा। पुरोहित जी ने राघवेंद्र के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। अब सुबह होने तक तुम दोनों भाई यहां बैठकर भगवान नाम का संकीर्तन करो। यही तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति देगा। उस रात के बाद राघवेंद्र पूरी तरह से बदल गया। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पूरे विधि विधान और गरुड़ पुराण के नियमों का पालन करते हुए भवानी शंकर जी का अंतिम संस्कार किया गया। राघवेंद्र ने समझ लिया था कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने जो नियम बनाए हैं वे कोई कोरी कल्पना या अंधविश्वास नहीं हैं। उनके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक विज्ञान छिपा है जिसे समझना हमारी छोटी सी बुद्धि के बस की बात नहीं है। दोस्तों, यह कहानी हमें हमारे ही धर्म और शास्त्रों के उस गहरे विज्ञान से जोड़ती है जिसे हम आजकल पुराने जमाने की बातें कहकर टाल देते हैं। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सच है और जब यह सच हमारे किसी अपने के साथ घटित होता है तो हमें पूरे सम्मान और सतर्कता के साथ उन्हें विदा करना चाहिए। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं लिखा गया है, बल्कि वह तो एक ऐसा मार्गदर्शक है जो हमें यह सिखाता है कि मृत्यु के बाद उस आत्मा के सफर को कैसे आसान और सुरक्षित बनाया जाए। शव के पास बैठकर रात गुजारना, दीपक जलाना, रामायण या गीता का पाठ करना, यह सब उस जाने वाले इंसान के प्रति हमारा आखिरी सम्मान और उसकी आत्मा की सुरक्षा का कवच होता है। इसलिए अगली बार जब कभी जीवन में ऐसा कठिन समय आए तो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़िएगा। उस शरीर का सम्मान कीजिएगा जिसने आपको जन्म दिया या जिसके साथ आपने अपना जीवन बिताया। वर्मा स्टोरीज से जुड़ने के लिए और मुझे अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। अपने धर्म और संस्कृति का सम्मान कीजिए, सत्य के मार्ग पर चलिए और हमेशा अपने कर्मों को पवित्र रखिए। नमस्कार।